चलिए आइए आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था, आज एक उसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। उस पर क्वेश्चन देखते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए डीलर सोल्ड ए कैमरा फॉर 1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए ये सोल्ड ए कैमरा यानी ये क्या है, ये हमारा एसपी हो गया क्योंकि बेचा है। यानी ये डीलर जो था उसने 1080 में एक कैमरा को बेचा है, गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि इसमें क्या जुड़ा हुआ, देखिए एसपी में हमेशा प्रॉफिट या लॉस या सीपी में सीपी होता है और प्रॉफिट है या लॉस होता है, ठीक है। इसमें क्या है, गेनिंग है, यानी कि इसमें गेनिंग जुड़ा यानी कि प्रॉफिट जुड़ा हुआ। प्रॉफिट कितना है, 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो गेन है हमारा, या प्रॉफिट बोलिए या गेन बोलिए, ये क्या है 1/8 ऑफ सीपी। मतलब इसमें क्या है 1/8 ऑफ सीपी जुड़ा हुआ है। सीपी का 1/8 यानी 1/8 हिस्सा सीपी का इसमें गेन जुड़ा हुआ है। हमसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें। कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, हमसे सीपी पूछा है, ठीक है। सबसे पहला काम, लेट द सीपी बी एक्स। बड़े आसानी से सबसे पहला काम हम सीपी को क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप याद करिए कि एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एसपी क्या होता है, एसपी में प्रॉफिट प्लस सीपी जुड़ा होता है। ये बात तो सबको क्लियर है, समझ में आता है कि जो एसपी होता है या तो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो ये जुड़ा हुआ था। अगर लॉस रहेगा तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी। अब देखिए आपको प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट या गेन जो भी लिखिए, 1/8 ऑफ सीपी यानी 1/8 ऑफ एक्स। एक्स क्या माने हैं, सीपी माने हैं, तो एक्स का 1/8 हिस्सा, क्योंकि एक्स हम सीपी माने हैं तो इसी सीपी का 1/8 हिस्सा क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या हो जाएगा, x/8 हो जाएगा, ऑफ मल्टीप्लाई, और ये x/8 हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूला पे रखिए, इसको इस पे रखिए, इस पे, ठीक है। यहाँ पे रखिए आप एसपी बराबर प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। एसपी कितना है 1080, ठीक है। प्रॉफिट कितना है हमारा x/8, यही तो हमारा प्रॉफिट है, x/8, क्योंकि x सीपी था और सीपी का 1/8 हिस्सा 1/8 प्लस सीपी कितना x। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा बहुत आसानी से। सॉल्व करिए, 1080 बराबर इसको आप ले लीजिए 8 हो जाएगा, ये x प्लस ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, आता है ना, ये 8 1 8 1x, ये तो नॉर्मल है। चलिए अब देखिए 1080 बराबर ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 8 यहाँ पे 8 है, ये इधर आएगा तो ये 8 इधर आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, बराबर किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो इसको मल्टीप्लाई मत करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को टफ बना लेते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, इससे हमारा आंसर निकलेगा। आप हम इसको मल्टीप्लाई क्यों करें, रहने दें ऐसे हम, ये इस तरीके से हम लिख दिए। क्यों यहाँ लिखे, देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, x और 9 ये वेरिएबल ये कांस्टेंट था, इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जब आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए क्योंकि मल्टीप्लाई करता है फिर 9 से डिवाइड, उससे रहने दीजिए, आसानी से कट जाएगा। अब देखिए इसको सीधा काटिए 9 से, 9 1 जा 9, 10 में से 9 घटा 1 बचा 18, 9 2 जा 18, ये 0। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 में 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 1 9, x का वैल्यू कितना आ गया 960। ये हमारा क्या है, सीपी है, क्योंकि हम x को क्या माने थे, सीपी माने थे। सीपी कितना आ गया 960। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो बन गया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, यही तो बना देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। देखिए क्वेश्चन को बड़े से समझना है, क्वेश्चन में गेन परसेंट बोला है, गेन नहीं बोला है, गेन परसेंट बोला है। और गेन परसेंट निकालने के लिए हमको गेन पता करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि गेन बराबर कितना था, x/8, यही तो था गेन हमारा। यहाँ देखिए यहाँ पे था प्रॉफिट बराबर गेन बराबर x/8। x का वैल्यू कितना आया हमारा 960/8, निकाल दीजिए, 8 1 8 8 2 16 120। गेन हमारा कितना आ गया 120। अब देखिए आप इस वैल्यू को सीपी बराबर इसको जोड़िएगा तो इसके निकल जाएगा 960 को जब हम 120 में जोड़ेंगे तो हमारा ये एसपी निकल जाएगा। पहला चीज तो प्रूफ हो गया। दूसरा गेन परसेंट बोला है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन या लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। गेन कितना 120, सीपी कितना, सीपी है, देखिए ध्यान रखना सीपी है, सीपी यहाँ निकाल चुके हैं 960 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, हमारा क्या आ जाएगा गेन परसेंट आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, ठीक है। और 12 1 12, 12 8 96, ये आपको आ जाएगा 4 2 8 50,
2 2 जा 4, 25 कितना आ गया 25/2%। मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए या पॉइंट में कर दीजिए, पॉइंट में रखिएगा तो आपको आएगा 12.5%, मिक्स फ्रैक्शन में करिएगा तो आपका 12/1/2%। दोनों में आंसर आपका सही है, ये मिक्स फ्रैक्शन ये डेसिमल में। तो ये था हमारा बनाने का, बहुत ही आसानी से हम सबसे पहले सीपी को एक्स मान लिया। एक्स मानने के बाद हमको बस ये समझना, ये कोई फॉर्मूला ये समझने वाली चीज है कि एसपी जो होता है उसमें हमेशा सीपी और प्रॉफिट या सीपी और लॉस जो भी होता है उसमें जुड़ा होता है, तभी जा करके हमारा क्या एसपी बनता है। और प्रॉफिट बोला है, सीधा बोल दिया 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो हम ये जो प्रॉफिट है मान लिए और इस फॉर्मूले पे हम रखें यहाँ पे इस तरीके से, तो हमारा एक्स का सीपी निकल गया। जब सीपी निकल गया तो गेन निकल गया, गेन से गेन परसेंट निकल गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर इतना ईच। ठीक है, एक दुकानदार ने 2 पंखों को इतना में बेचा। ईच का मतलब प्रत्येक का मतलब बेच, दोनों पंखा का दाम इतना ही बेचा। ठीक है, ऑन वन ही गेन्स 14%, एक में उसने 14% का गेन कमाया। वाइल ऑन द अदर ही लॉसेस 5%, कैलकुलेट द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, ऑन द होल ट्रांजैक्शन, देखिए इस बार से समझिएगा, एक पंख एसपी यहाँ पे दोनों फैन का सेम है, 1140 में दोनों पंखा को बेचा। मतलब दोनों पंखा कहने का मतलब एक पंखा पे SP1 SP2 कहने का मतलब एक पंखा को उसने क्या किया है इतना में बेचा, दूसरे को भी इतना ही बेचा। लेकिन एक पंखा में उसको 14% का गेन हुआ है। मान लीजिए इस फैन में इसको 14% का गेन हुआ है। ठीक है, और इस वाले में 5% का लॉस हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बढ़ते समझिए, सीपी सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है इसको समझते हैं। एसपी सेम है, सीपी सेम नहीं है। देखिए हो सकता है, लेकिन देखिए 1140 जो है ये आपको 114%, देखिए इसमें 14% का प्रॉफिट है, यानी कि ये जो वैल्यू है जो सीपी, इसका जो सीपी होगा वो इससे कम होगा, इतना तो पक्का है, तभी तो इतना प्रॉफिट हुआ है। ये 14% प्रॉफिट का है, इसका मतलब इस फैन का जो सीपी होगा, या मान लीजिए पहले फैन का एसपी है, मान लीजिए फर्स्ट फैन का है, तो इस फैन का जो आपको सीपी होगा वो इससे कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो एसपी ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें 5% का लॉस हुआ, इसका मतलब इसमें क्या है एसपी कम है, लॉस हुआ है तो एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, इसलिए सीपी यहाँ बराबर नहीं है। तो हमको दोनों का अलग अलग सीपी निकाल के, देखिए होल ट्रांजैक्शन में हमको क्या बोला है, लॉस और गेन परसेंट। पहले हमको इन दोनों का प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा जो भी है, फिर उसके बाद सीपी से कंपेयर करना पड़ेगा। बड़े आराम से तरीके से समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले मान लीजिए लेट द सीपी ऑफ फर्स्ट फैन, ठीक है, फर्स्ट फैन बी एक्स मान लीजिए। ठीक है, इसको हम दो तरीके से यहाँ पे एक अलग अलग करके बनाएंगे। ठीक है, पहला सीपी ऑफ फर्स्ट फैन को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इसको समझिए कि पहला फैन जो है, मान लीजिए कि ये जो है इस पे 14% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप बट से समझिए, अगर इसमें 14% का प्रॉफिट हुआ है तो इसमें सीपी भी है। ठीक है, क्योंकि एसपी में सीपी भी होता है, और इसमें 14% का प्रॉफिट भी है, यानी कि सीपी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। हम जानते हैं कि सीपी अपने आप में 100% होता है, और प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो 14% है। ठीक है, प्रॉफिट 14%, सीपी 100%, एसपी में सीपी और प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो सीपी 100%, प्रॉफिट 14%, यानी कि ये कितने परसेंट का वैल्यू है, ये 114% का वैल्यू है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 114% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹1140। आई बात समझ में, 114% इस तरीके से लिख के आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये एक्स क्या है, सीपी है, और सीपी का ये जो वैल्यू है ये 114% है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और सीपी दोनों जुड़ा हुआ है। दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 14% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1140। एक्स सीपी 14% इसका, अब मिला के फिर इतना, प्रॉफिट प्लस, बात तो वही है ना, प्रॉफिट सॉरी ये सीपी प्लस प्रॉफिट, बात तो वही है। लेकिन इससे अच्छा है कि हम इस तरीके से, क्योंकि समझ में आना चाहिए, अगर हमको समझ में आ गया तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अब देखिए आप अभी क्या करिए, 114 बट इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1140। ठीक है, एक्स को इधर ही छोड़ दीजिए आप, 1140 इंटू 100 चला जाएगा, क्योंकि ये 100 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे में कितना 114 से ये 10 बार में कट जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया 1000। कैलकुलेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये आ गया एक्स का वैल्यू 1000। इसका मतलब से समझिए, पहले फैन का जब सीपी है, सीपी ऑफ फर्स्ट फैन बराबर 1000, यानी कि पहले फैन का जो हमारा सीपी है वो कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको जरा इरेज कर देते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, लेट, इसी का क्वेश्चन है, ठीक है, लेट द सीपी ऑफ सेकेंड फैन बी वाई, मान लीजिए वाई है सेकेंड फैन का, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग सीपी आएगा तो एक्स एक्स माइनस, अच्छा दोनों को अलग रखिए तो समझ में आएगा ज्यादा। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ भी तो उस तरीके से बना सकते हैं, पर बड़े से समझिएगा। अब जो 1140 ये जो है ये क्या है, मान लीजिए दूसरे फैन का है एसपी, इसमें क्या हुआ है कि लॉस हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है, तो 5% का लॉस हुआ है। तो बताइए सीपी में अगर 5% का लॉस हो जाए, सीपी 100% का, अगर उसमें 5% का लॉस हो जाए तो ये वैल्यू कितना हो गया, 95% का वैल्यू हो गया। अरे भाई सीपी था कोई, सीपी अपने आप में 100% और उसमें 5% का लॉस है तो ये वैल्यू कितने का हो गया, ये वैल्यू 95% का हो गया। आप इस तरीके से देखते हैं कि सीपी माइनस लॉस, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जब लॉस होता है, तो सीपी माइनस, अब यहाँ पे लगा लीजिए 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, 1140। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, 100 माइनस 5% जो आएगा एक्स का वो। लेकिन इससे अच्छा कि हम लॉजिक समझ गए हैं, समझ में कॉन्सेप्ट में आ गया है, ये अगर समझ में आ गया तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 95% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1140। क्यों, क्योंकि ये भाई 5% कम लॉस हुआ है, तो पहले वाले में 14% का गेन और दूसरे वाले में 5% का लॉस। सीपी एसपी दोनों का सेम है, दोनों का इतना ही पंखा में बेचा है, लेकिन एक पंखा का दाम कुछ और होगा, उसमें 14% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले में 5% का लॉस हुआ है। यहाँ से हमारा, सॉरी एक्स नहीं वाई है ना, वाई मान के बना रहे हैं, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, आपको यहाँ से हमारा वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा आपको वाई इज इक्वल टू 1140 इंटू 100 अपॉन 9। आप इसको पहले 5 से काटिए, इसको 19 बार में कट जाएगा 5 और ये 20 बार में, तो इसको आप लगा लीजिए 11 इस तरीके से लगा लीजिए आप, नहीं कितना बार में जाएगा, 7 बार में लगा देखिए, नहीं 7 बार 6 बार में 6 9, हाँ 6 बार में लगा देखिए, 6 9 54 11 कट गया देखिए ना, 60 बार में ये कट जाएगा, कितने बार में 19 से और 0 ये 0 कट जाएगा, कितने बार में कट गया आपको, 6 बार में ये कट गया, मतलब 60 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए 60 इंटू 20 हमारा कितना आ गया, वाई का वैल्यू 1200, देख रहे हैं, सीपी सेम नहीं है ना, यहाँ पे सीपी 1000 था, प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा होगी, एसपी ज्यादा, प्रॉफिट जब भी होगा एसपी ज्यादा होगा सीपी से, लॉस होगा एसपी कम हो जाएगा, यहाँ पे लॉस था, ठीक है, तो देखिए एसपी कम हो गया, मतलब 1200, एक पंखा 1000 का था, एक पंखा 1200 का था, और ये अब देखिए ये तो निकल गया दोनों का सीपी, क्योंकि सीपी निकाले बिना हम एसपी और कैसे लॉस पता करेंगे। अब कैलकुलेट इज गेन और लॉस इन टू होल ट्रांजैक्शन, मतलब दोनों में ट्रांजैक्शन में कितने का लॉस होगा, तो बड़ा अच्छा समझिए, सीपी ऑफ फैन या और मतलब बोथ फैन भी लिख सकते हैं आप, मतलब दोनों फैन का सीपी, ठीक है, सीपी ऑफ बोथ फैन कितना है आपको, ये आपको कितना हो गया 1000 प्लस 1200, पहले वाले का दाम 1000, दूसरे वाले का दाम 1200, कितना हो जाएगा ये आपको, ठीक है, ये सीपी हो गया किसका, ये पहले दोनों फैन का। एसपी देख लीजिए आपको कितना दोनों फैन का, एसपी कितना है आपको, तो 1140 और प्लस 1140, क्योंकि एसपी दोनों का सेम था, एसपी दोनों के, ईच का मतलब क्या, इस वर्ड पे ना ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जब बोलता है ना, जब ये ईच का मतलब प्रत्येक, यानी एसपी दोनों का सेम है, दोनों को इतना ही में बेचा है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, अब देखिए आप 2200 का दोनों पंखा का दाम था, सीपी था, बेचा उसको 2280 में, जाहिर सी बात है यहाँ एसपी बड़ा हो गया 2200 में, और ये एसपी क्या हो गया 2280, तो एसपी बड़ा हो गया तो प्रॉफिट हुआ। बेचा उसने कितना में, 2280 में, और खरीदा उसने कितना में था, 2200 में, ये सीपी था और ये एसपी है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट बराबर तो इन दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80 का प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ठीक है, 80 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना 80। हाँ एक बात ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे सीपी दोनों फैन का रखना है, ऐसा गलती मत करिए कि एक फैन इसका रख दिया या इसका रख दिया, नहीं, हमारा जो प्रॉफिट और लॉस जो ये प्रॉफिट निकला है ये दोनों फैन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक फैन पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, दोनों फैन पे कर रहे हैं, इसलिए जब हम सीपी रखेंगे तो दोनों फैन का रखेंगे। बहुत बच्चे ऐसा होता है जल्दी में एक फैन का रख देते हैं 1200, नहीं, आप ध्यान ये दीजिए कि टोटल ट्रांजेक्शन पूछा है, मतलब होल ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों में, और दोनों में हमारा प्रॉफिट इतने का हुआ, तो हम सीपी भी क्या रखेंगे 2200 ही हम सीपी रखेंगे, ठीक है। अब यहां से आप निकाल दीजिए,
ये आपको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आपको 11 दूनी आपको काट दीजिए, ये आपको 40, ये लगभग आपको 40/11% आ जाएगा। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 3/7/11%, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, तो ये था। वर्षे समझिए फिर से, पर आपको बेसिकली समझा देते हैं। फर्स्ट फैन का सीपी हम एक्स मान लिए, पहले वाले पे 14% का गेन हुआ है, यहाँ से मेरा सीपी निकल गया। इस तरीके से 114%, क्योंकि एसपी में जो है 14% गेन जो हो, तो ये 114% का गेन हो गया। यहाँ से मेरा सीपी निकल गया पहले फैन का। दूसरे वाले में मेरा 5% का लॉस है, यानी कि 95% का ये वैल्यू है। इसको सॉल्व किया जब हम, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, हमारा यहाँ से दूसरे वाले फैन का सीपी निकल गया। इन दोनों को जब जोड़े तो हमारा टोटल सीपी हो गया 2200 रुपया। ठीक है, उसके बाद जब हम टोटल एसपी जोड़े तो हमारा टोटल एसपी हो गया 2280 रुपया। जब हम देखें कि दोनों फैन हमने खरीदा 2200 में और दोनों फैन को बेचा 2800 में, तो हमको दिखा कि हमारा 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ 2200 पे, प्रॉफिट 80 और 2200 पे प्रॉफिट हुआ। तो हम ये होल ट्रांजेक्शन का हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अकेला का प्रॉफिट और लॉस तो दिया ही था, एक को 14% प्रॉफिट में बेचा, एक को 5% लॉस में बेचा, लेकिन ये टोटल ट्रांजेक्शन का हमारा प्रॉफिट या लॉस निकला। जब हम इसको सॉल्व किए तो ये आ गया आपको 37/11% का टोटल हमारा क्या उसको प्रॉफिट ही हुआ है। यानी कि गेन और लॉस में का फायदा क्या हुआ, गेन ही हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ यहाँ पे। ठीक है, 80 रुपये का ये हमारा परसेंटेज निकल गया। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इफ द एसपी ऑफ ए फ्लावर वेस इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द लॉस परसेंट। अब देखिए, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बच्चा लोग लगे कि क्या इसमें दे दिया, इसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं, कैसे निकाले। पर ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, लैंग्वेज ही सबसे मेन होता है। लैंग्वेज को बड़ा अच्छा से समझिएगा, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज को अच्छा से पढ़िए। इफ द एसपी ऑफ ए फ्लावर वेस इज 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब एसपी जो है कॉस्ट प्राइस का 5/6 है, फाइंड द लॉस परसेंट। देखिए एसपी जो है वो 5/6 ऑफ सीपी है। पर अच्छा समझिएगा, यही लैंग्वेज, बस इसी से क्वेश्चन बनेगा। एसपी जो है फ्लावर बेस का, एसपी बराबर 5/6 ऑफ सीपी, ये जो बोला है इज है 5/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 5/6 हिस्सा, फाइंड द लॉस परसेंट। देखिए लॉस परसेंट बोला है कि पक्का लॉस हुआ है। ठीक है, और वैसे भी एक चीज बोल, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है ना तो लॉस ही होता है। जब तक कि अगर ये 6/5 रहता है ना तो गेन हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि 1 से कम है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि लॉस ही होगा। ठीक है, इसीलिए आपको देखिए दे दिया फाइंड द लॉस परसेंट, इसीलिए दिया भी है, वरना नहीं देता तो हमको फिर ऐसे निकाल देते। लेकिन आप लोगों को दे देता है आराम से फाइंड द लॉस परसेंट, यानी कि इसमें लॉस ही हुआ है। अब ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ से सबसे पहले लेट द CPB x, सबसे पहला काम क्या मानेंगे, एक सबसे पहला काम जो पूछा है उसको x मान लीजिए। CP पता नहीं, CP को x मान लीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए CP तो CP x माने हैं, तो अब हमको एक बात बताइए, SP में क्या जुड़ा होता है, चाहे लॉस हो या, अब देखिए इसमें लॉस बोला है, तो लॉस का क्या होगा। अब बताइए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP या CP माइनस SP। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, क्योंकि लॉस में CP बड़ा होता है और बड़ा में से छोटा घटा दें क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट के लिए भी हमको क्या चाहिए, लॉस चाहिए ना, तो लॉस यहाँ से निकलेगा। देखिए लॉस बराबर CP क्या माने हैं x, अभी तो माने यहाँ पे CP x, उसके बाद SP क्या है 5/6 ऑफ CP का मतलब क्या हो जाएगा 5/6 इंटू x, क्योंकि CP x है और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 5x अपॉन 6। बताइए सही है, 5/6 ऑफ CP मतलब 5/6 इंटू x, CP को x माने हैं तो SP बराबर क्या हो जाएगा 5/6 इंटू CP का मतलब x, यानी 5x अपॉन 6। यह क्या हो गया हमारा SP हो गया। इसे प्रॉपर्टी और जो भी जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए लॉस बराबर क्या है x माइनस 5x/6, यानी कि आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 6x माइनस 5x, ये तो पता ही होगा, आप ये तो बनाते ही हैं बचपन में। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 6 1 6 6 6x माइनस 6 1 6 1 5 5x, ये आ गया x अपॉन 6। ये बताइए क्या है, ये आपको लॉस है। आई बात समझ में। अब देखिए तीन चीज मिल गई हमको, CP पता, SP पता, ये SP है, ये SP है, लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये हमारा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। लॉस कितना 100, देखिए फ्रैक्शन देके घबराना नहीं है,
फ्रैक्शन देगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो हम आपको ये एक चीज बता देंगे, ए बाई बी अपॉन सी अपॉन डी, इसका हम अभी आपको एक लॉजिक समझा देंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है किसी बच्चों को, हम समझा देंगे आसानी से। x/6 लॉस लिख दीजिए अपॉन ये बिग वाला अपॉन, ठीक है, बड़ा वाला बाई सीपी रखना है। देखिए सीपी कितना है, सीपी हमारा x है, x रख दीजिए इंटू 100। अब इसको बच्चे लोग कि किस तरह से कैसे चेंज करें। देखिए इमेजिन करिए कि ये x इसके कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इमेजिन करिए किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो हो जाएगा x/6। जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा। ये कन्वर्जन हम यहाँ से आपको बता देंगे, अगर आपको नहीं है तो अभी हम अलग से इसको हम समझा देंगे। लेकिन इसमें समझिए कि x/6 लिख दिए और ऐसे पलट जाता है, ठीक है, मतलब ये 1 ऊपर चला गया, इंटू में करके 1 ऊपर चला गया। इसका ऐसे समझिए अगर आपको दिक्कत है, देखिए x/6 डिवाइडेड बाई x, यही है ना। अगर हम बाई को इससे, यही है ना, कोई दिक्कत ऐसे करने से तो ऐसे समझिए x/6 डिवाइडेड बाई x, यही तो क्वेश्चन है, x/6 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए इसको बड़े से समझिएगा, जब भी डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और चेंज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो डिवाइड नहीं हो, कैसे डिवाइड करेंगे हम x इस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से हम कर नहीं सकते x/6। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये कि आप डिवाइड में लिखिए और जब भी डिवाइड में लिखिए तो मल्टीप्लाई में इसको चेंज करें। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे कहने का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये 1/x हो जाएगा। यही चीज यहाँ है लॉजिक, यही लॉजिक एकदम सेम यही है। और ध्यान रखना है कि डिवाइड के पहले वाला नंबर को नहीं ऊपर नीचे करना है, डिवाइड के आगे वाला, यानी इसके बाद, डिवाइड के बाद जो वैल्यू होगा उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इंटू 100%, इंटू 100%। अब देखिए x से x कैंसिल बन जाता है, क्या हमको x का जरूरत ही नहीं है। बच्चों को लगता होगा कि सर तो इसमें ना cp है ना sp है तो कैसे पता चलेगा, कोई जरूरत नहीं हमको cp sp का, हमको तो लॉस परसेंटेज पूछा है, हम x के फॉर्म में ही लॉस निकालेंगे और उसी में मेरा x कट जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 2 6 50 2 100, मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया 50/3%। आप इसको जब तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 16 2/3%। ये फाइनली मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, सर कैसे निकलेगा, जो बोला है हम वो लिख देंगे, ठीक है। हमने लिख दिया कि SP बराबर 5/6 ऑफ CP को x मान लिए, मतलब 5x/6, मेरा SP x है, 5x/6 क्या है मेरा, ये मेरा क्या है SP है। अब देखिए यहाँ से सीधा यहाँ से हम निकाल लिए तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में बोला है लॉस हुआ है, यानी कि हम जानते हैं लॉस हुआ है। और लॉस क्या होता है हमारा CP माइनस SP होता है, तो x माइनस 5x/6 निकल जाएगा यहाँ से लॉस। आप यहाँ से लॉस निकाल लिए, लॉस निकल गया, CP पता है, मल्टीप्लाई बाय x करेंगे लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। आइए इसको समझते हैं, अगर नहीं दिक्कत है इसको समझिए, इसमें दिक्कत है तो A/B/C/D। देखिए एक केस तो ये हो गया, ठीक है, एक केस होता है A/B सिर्फ अपॉन C, ठीक है, एक केस होता है A/B/C, ये 3 केस है, इसको बड़ा अच्छा समझिएगा, ठीक है। पहला वाला ये केस देखिए, पहला वाला आप ये केस देखिए बड़ा अच्छा से, A/B, ये तो बड़ा आसान है, आप इसको सीधा लिखिए A/B, अब बदलिए इंटू D/C, हो गया पहला केस। दूसरा वाला केस देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं, आप एरो बता के आपको बता दे, ये इसका है A/B/C। देखिए ये मेन इसमें ध्यान ये देना ना कि जो ये बड़ा वाला बाई है ना वो कहाँ पे है, A/B ऊपर वाले को लिख दिया, C के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इमेजिन कर लेंगे कुछ नहीं तो 1 है, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/C, कुछ नहीं 1, जैसे ये जाएगा बदलेंगे A/B मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऊपर C नीचे, दूसरा वाले का ये। तीसरा वाले का आप देखिए, मेन तीसरे वाले का आप समझिए, इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि ये A ऊपर में है, A और यहीं पे बड़ा वाला बाई है, तो बच्चों ने कहा सर अब क्या करें, हम B/C तो नीचे में है, कोई दिक्कत नहीं है, इस A की कुछ नहीं है ना, इस A के कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, बस यही इमेजिन करें, इस A के नीचे कुछ नहीं है तभी तो इसके नीचे पाई लग गया। अगर मान लीजिए इस A के नीचे A/2 रहता, A/2 रहता तब तो B/C ऐसे लिखाता, लेकिन A के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब A के नीचे क्या है 1 है, तो अब A/1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये पलट जाएगा, अभी बोलेंगे ये पलटेगा तो ये C कहाँ गया, ये C नीचे है तो C ऊपर चल जाएगा बाई B। ये कन्वर्जन इस तरीके से होता है। अगर इससे भी नहीं समझ में आएगा तो बेसिक तरीका ये है, हम इस तरीके से लिख करके हम ऐसे बदल लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम एट ए गेन ऑफ 10%, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा समझिएगा, इस क्वेश्चन में ना सिर्फ समझने का खेल है, ठीक है। मोहित ने एक घड़ी करीम को बेचा 10% के गेन पे, ठीक है।
करीम ने उसी घड़ी को रहीम को बेचा 4% के गेन पे। अगर रहीम ने इतना पे किया किसको, रहीम किसे खरीदा था, करीम से, करीम को, ठीक है। और हाउ मच डिड मोहित परचेज, ठीक है। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। दो 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 दिया है आपको, मोहित खरीदा, करीम को बेचा 10% गेन पे। करीम ने क्या किया, उसको 4% गेन पे बेचा, किसको, रहीम को। रहीम ने इतने पे किया तो मोहित ने कितना खरीदा होगा। अब देखिए इसमें एक चीज पहले आपको समझाते हैं। मोहित बेचा है तो मोहित खरीदा होगा, वही आपसे पूछा है कि मोहित कितना ने खरीदा, ठीक है। अब देखिए मोहित का जो एसपी है, बेचने का जो दाम है, वो करीम का सीपी होगा। क्यों, क्योंकि मोहित अगर 10% में बेचा है तो करीम उसको 10 खरीदा है, तो जो मोहित का एसपी है, बेचने का दाम है, वो करीम का क्या है, खरीदने का दाम है, ठीक है। अब समझिए, करीम का जो खरीदने का दाम है वो मोहित का क्या है, एसपी है, ठीक है। अब देखिए करीम भी अपने पास घड़ी रखा नहीं, करीम ने रहीम को बेच दिया, तो करीम का जो एसपी है, बेचने का दाम है, 4% लगाकर जो बेचने का दाम है, वो रहीम का क्या है, सीपी है। यही पेन समझना है, करीम का जो बेचने का दाम है एसपी, वो रहीम का क्या है, सीपी है। और रहीम इतना ने पे किया है, यानी अब बात समझिए, आप इसको या तो बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये रहीम के लिए क्या है, सीपी है, और ये जो वैल्यू है ये करीम के लिए एसपी है। समझ में आया, ये वैल्यू दो वैल्यू डिपेंड कर, दो वैल्यू बताता है। एक सीपी ऑफ रहीम, मतलब रहीम ने इतना में खरीदा है, आई बात समझ में। और एक एसपी ऑफ करीम, ये एसपी भी है किसका, करीम का, तो करीम ने इतना में इसको बेचा है, यानी करीम के लिए ये 104% का वैल्यू है, रहीम के लिए ये 100% का वैल्यू, क्योंकि रहीम ने खरीदा है, सीपी हमेशा 100% होता है, और करीम के लिए ये वैल्यू 104% का वैल्यू है। तो हम बहुत बेसिक तरीके से यहाँ से शुरू करेंगे, रहीम से। अब देखिए सबसे पहले लेट सीपी, पहले सीपी निकालिए, आप क्या करिए, पहले आप सीपी निकालिए करीम का, ठीक है। रहीम का तो सीपी आपको दिया है, अब करीम का सीपी निकालना पड़ेगा। करीम का सीपी निकालेंगे वो मोहित का एसपी हो जाएगा, मोहित के एसपी से सीपी निकल जाएगा। अब देखिए सबसे पहला काम, लेट द सीपी फॉर, किसके लिए सीपी माने, रहीम के लिए दिया है, आप किसके लिए सीपी मानिए, आप करीम के लिए मानिए, सीपी फॉर करीम बी एक्स, ठीक है। हम क्या मान लिए, करीम का सीपी मान लिए एक्स है, ठीक है। ये करीम का सीपी नहीं है, ये करीम का एसपी है, एसपी, ठीक है। ये सीपी रहीम का है, रहीम करीम में कंफ्यूज नहीं होना है, रहीम का ये सीपी है और करीम का एसपी है, ठीक है। अब देखिए करीम का सीपी कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो वैल्यू, बस समझने वाली, ये जो वैल्यू 14,300 14,000, ये जो वैल्यू है ये एसपी है, किसके लिए, किसके लिए एसपी है, करीम के लिए एसपी है, और करीम के यहाँ सीपी निकल जाए। अब देखिए आप क्या करिए, ये जो है करीम के लिए एसपी कितना परसेंट पे है, 4% पे है, यानी कि ये वैल्यू एसपी कितना हो जाएगा, 104%। ये समझ में आया ना, ये जो 14,300 है ये 104% का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये करीम के लिए एसपी है और करीम ने 4% गेन में बेचा है, यानी कि 104% का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 104% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14,300। ये समझ में आया, 104% करीम का सीपी, 104% करीम का सीपी इतना, यानी सीपी का इतना, ये वैल्यू क्या है, एसपी है, किसके लिए, करीम के लिए। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, आप निकालिए 104/100 गुने एक्स बराबर 14,300, ठीक है। एक्स बराबर 14,300 गुने 100/104। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, 2 5 10, 2 2 4, इसको रहने दीजिए, इसी को काटिए, 2 7 14, 2 1 2, 2 5 10 0, फिर काटिए, ठीक है, 2 से 2 3 6, 7 6 गया 1, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, हम इसको 13 से काट के देखते हैं, 13 से, ठीक है। 13 से काटिए, 13 2 26, 97 आया, 915 97, 13 7 91, 3 5 7 5 65, समझ में आया। यहाँ देख लीजिए 3 5 7 5, देखिए 13 दूनी 26, 9 आ गया, 13 7 91, 6 आ गया, 13 5 जा 65, ठीक है। करिए, बड़े आसानी से कर दिया। अब समझिए इसको कितना आ गया, 275, ये इधर से। अब देखिए इसको 2 1 2, 50 2 100, फाइनली आइए, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, 50 × 275।
आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 5 25 5 7 37, ठीक है 7 और 5 20 कितना लगेगा, देखिए आ गया ना। ये क्या था, एसपी था और ये सीपी। अब देखिए ये एक्स किसके लिए हम निकाले, बस ध्यान ये रखना कि निकाले किसके लिए, ये एक्स हम निकाले हैं किसके लिए, ये हम निकाले हैं करीम के सीपी के लिए, ये सीपी ऑफ करीम निकला है। अब ऐसा समझिएगा, ये जो वैल्यू निकला अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम पहुंच गए, एक स्टेप हम पहुंच गए हैं, ये सीपी ऑफ करीम है, ठीक है। सीपी ऑफ करीम मतलब करीम ने इतना में खरीदा है। अब बड़ा समझिएगा, मोहित सोल्ड वाज टू करीम एट ए गेन ऑफ 10%। करीम का ये जो सीपी है, अब ये मोहित का क्या बन गया, मोहित का एसपी बन गया। समझ में आया कैसे, क्योंकि मोहित ने करीम को 10% गेन में बेचा था, यानी ये जो वैल्यू है ये सीपी ऑफ करीम है, करीम का खरीदने का दाम है, लेकिन मोहित का क्या है, बेचने का दाम है, यानी ये एसपी ऑफ क्या है, मोहित भी है। बच्चा समझिएगा, ये क्या है, एसपी ऑफ मोहित भी है, क्योंकि मोहित ने करीम को इतने दाम में बेचा था और 10% का लाभ कमाते हुए बेचा था। अब यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे लेट द सीपी फॉर करीम, करीम के लिए जो सीपी हो, सॉरी करीम नहीं, मोहित के लिए ना, मोहित के लिए, करीम के लिए, मोहित के लिए, लेट द सीपी फॉर मोहित बी वाई, मान लीजिए वाई, ठीक है। मोहित के लिए क्या मानिए, आपको मोहित को सीपी निकालना है, मोहित परचेज इट, यानी मोहित कितना में खरीदा, मोहित का सीपी निकालना है, मोहित का सीपी ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब समझिए, देखिए यही समझना, सिर्फ समझने का खेल है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मैथ को समझने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, समझ लेना है। ये जो वैल्यू है करीम का, वैल्यू खरीदने का, यानी सीपी है करीम का, कॉस्ट प्राइस, करीम ने इतना खरीदा था, लेकिन किससे खरीदा था, मोहित से खरीदा था। तो ये जो वैल्यू है ये सीपी है करीम के लिए, पर एसपी किसके लिए, मोहित। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको 10 रुपये कोई सामान बेचा, तो आपके लिए तो ये 10 रुपये क्या हो जाएगा, सीपी है, पर मेरे लिए क्या है वो 10, मेरे लिए वो एसपी है, क्योंकि हमने आपको 10 में बेचा है, तो हमने खरीदा कुछ और में होगा, या तो प्रॉफिट में या लॉस में, ठीक है। अब देखिए 110% का गेन बोला है, 10% का गेन बोला है, यानी ये जो वैल्यू है कितना परसेंट का वैल्यू हो जाएगा, 110% का, क्योंकि मोहित का हम सीपी निकाल रहे हैं। लैंग्वेज ही ध्यान देता है, लैंग्वेज ही बताता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम मोहित का सीपी निकाल रहे हैं। तो मोहित सीपी 10% गेन में बेचा है, तो इसका मतलब कितने परसेंट का ये वैल्यू है, ये 110% ऑफ वाई इज इक्वल टू 13,750। आई बात समझ में, सिर्फ समझने का है। मोहित ने इतना में बेचा था 10% के लाभ पे, यानी कि हमेशा बताते हैं एसपी में क्या जुड़ा होता है, प्रॉफिट और सीपी। एसपी में क्या जुड़ा होता है, प्रॉफिट और सीपी, या लाभ या हानि या सीपी के साथ। तो इसमें 10% का लाभ भी जुड़ा है, यानी ये जो वैल्यू है कितने परसेंट का वैल्यू है, ये 110% का वैल्यू है। अब यहाँ से मेरा आसानी से निकल जाएगा, 110/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 13,750, ठीक है। वाई बराबर 13,750 इंटू 100 अपॉन 110। आप सीधा इसको 0 से 0 उड़ा दीजिए, 11 से काटिए, पूरा कट जाएगा, कभी भी ना कटे, पूरा काटिए। 11 से काटिए, 11 एकम 11, 3 में 1 गया 2, ठीक है 27, 11 दूनी 22, 7 में 2 गया 5, 11 पचे 55। कितना आ गया, वाई का वैल्यू 125 इंटू 100 बराबर 12500। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1250। हम वाई क्या माने थे, मोहित के सीपी माने थे, इसका मतलब सीपी ऑफ मोहित, यानी मोहित का सीपी, मतलब मोहित ने कितना में खरीदा, मोहित ने खरीदा 12,500। आई बात समझ में, यानी मोहित ने इतना में खरीदा, 10% लगा करके बेचा किसको, करीम को, इतना में बेचा। करीम ने रखा नहीं, करीम ने क्या किया, फिर इस पे 4% ऐड किया, इस पे 4% ऐड किया, ऐड करने के बाद किसको बेच दिया, रहीम को 14,300 में। अगर आपको चेक करना हो तो आप कैसे चेक करिएगा, इसका 10% निकालिए, जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका 4% निकालिए, इसमें जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं है तो आप आंसर नहीं आ रहा तो आप फट से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 12,500, डायरेक्टली देखिए हम एक तरीका आपको बता रहे कैसे। 12,500 ये क्या है, मोहित के लिए क्या है, सीपी है, यानी ये 100% का दाम है, ठीक है। हमको निकालना कितने परसेंट का है, हमको निकालना है कितने परसेंट का, 110% का, 110% का यहाँ से है। आई बस समझ में, ये जो वैल्यू है कितने परसेंट का वैल्यू है, ये 100% का, हमको निकालना है 110% का है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो देखिए 125 को हम पहले 11 से कर दे, 1 में 5, 1 में 2, 1 में 1, 1 में 5, 1 में 2, 1 में 1, देखिए 5 5 2 7 2 1 3 1375 आ गया, यहाँ 0 बचा था, इंटू 10 यानी कि 13,700 प्लस आ गया ना। अब देखिए ये वैल्यू कितने का है, ये वैल्यू सीपी है, किसके लिए सीपी है, करीम के लिए, पर एसपी ऑफ मोहित के लिए है। बस यही समझना था कि क्या किसके लिए क्या सीपी है,
क्या एसपी है, ठीक है। यही समझना आपको, किसके लिए लैंग्वेज को बढ़िया से समझना है कि किसने किसको बेचा है, कितने परसेंट में बेचा है, कि ऐसा नहीं समझना है कि सर उसने उसको दे दिया, समझ में कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक स्टेप समझना है। पहले जो एसपी था, ये जो सीपी था ये रहीम के लिए, वो करीम के लिए एसपी था। भाई कोई खरीदेगा कोई बेचेगा तो ये तो पक्का है कि एक के लिए सीपी होगा एक के लिए एसपी होगा, बस यही लॉजिक समझना निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जिनको स्कूल में शायद नहीं समझ में आ रहा हो कोई क्वेश्चन, तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दूसरी बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन एडिशनली पूछना है आप कमेंट में कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन को हम अगले दिन आपको समझा देंगे। उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिनका बेस कमजोर है, जिनको नहीं समझ में आता है स्कूल में, वो शायद समझेंगे तो इससे जरूर उनको फायदा होगा, ठीक है। चलिए।